जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। यूपी में लगता है बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ अब अपने बुलडोजर के लिए एक नया कानून पेश करने वाले हैं, क्योंकि पहले हाईकोर्ट ने उनके बुलडोजर पर सवाल उठाए कि आखिर बुलडोजर प्रक्रिया क्यों, ये बुलडोजर एक्शन क्यों, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए और ये कहा कि इस तरह से बुलडोजर न्याय नहीं होना चाहिए। और इसकी अगली सुनवाई अब 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे अब लोगों को ये लग रहा है कि बुलडोजर बाबा अपने राज्य के मामले में किसी की भी नहीं सुनते हैं। और लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर पर सबके हाथ सेट नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं कि जनता से जुड़े किसी भी काम में देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तब योगी आदित्यनाथ सिर्फ इतना देखते हैं कि मेरी जनता सुरक्षित है या नहीं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे अपने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से सहेज के रखना है, किस तरीके से सुरक्षित रखना है। लगातार पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ का और उनके बुलडोजर का डंका बजता है और ये कहा जाता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ न्याय करते हैं, जिस तरीके का एक्शन योगी आदित्यनाथ लेते हैं, अगर वो हर एक राज्य में लिया जाने लगे तो कहीं ना कहीं ये जो आरोपी हैं इनमें डर पैदा हो जाएगा और अपराधों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सबको ये लगा कि हो सकता है अब योगी आदित्यनाथ शांत बैठ जाएंगे, हो सकता है अब योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर एक्शन है वो काम ना करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत करारा जवाब सबको दिया है और उनके बयान से ये स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है। हो सकता है उसके लिए नया लॉ भी वो 17 सितंबर से पहले पेश कर दे या 17 सितंबर के बाद वो एक नया लॉ ला कर पेश कर दे। जब हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था तब उन्होंने कहा था कि हम कोई भी एक्शन ऐसे ही नहीं लेते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं वो पूरा कानूनी तरीके से लेते हैं, क्योंकि जिनके भी घर बुलडोजर से तोड़े गए हैं या जिनकी भी प्रॉपर्टी बुलडोजर से गिराई गई है वो अवैध निर्माण था। यानी सिर्फ आरोप किसी ने कोई और गलती कर दी है, हम उसके बिहाफ पर जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको नहीं गिराते, उससे पहले की जो उसके कारनामे हैं, उसकी करतूतें हैं, हम वो सब देखते हैं और उसके बाद हम अपना बुलडोजर एक्शन लेते हैं। अखिलेश यादव ने उन पर सवाल उठाए, पूरे विपक्ष ने उन पर ये सवाल उठाया और कहा कि आखिर ये बुलडोजर न्याय क्यों। तो वहीं अब योगी आदित्यनाथ ने एक जवाब उनको भी ये दे दिया है कि जो लोग दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं वो बुलडोजर एक्शन के सामने पहले ही पस्त हो जाएंगे। यानी योगी आदित्यनाथ अपना जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोगों को लग रहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो हो सकता है बाबा थोड़ा डर जाए, बाबा थोड़ा शांत पड़ जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे कतई नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में इस बार हमारी सरकार आएगी, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगता है टीपू सुल्तान बनना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में फैन फॉलोइंग है और जो एक्शन योगी आदित्यनाथ यूपी में लेते हैं उससे उत्तर प्रदेश की जनता भी खुश रहती है। और उत्तर प्रदेश के लोग ये खुद कहते हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को सहेज के रखा है। उत्तर प्रदेश में लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि अगर कभी बलात्कार का केस आता है तो योगी आदित्यनाथ एक्शन तुरंत लेते हैं, चाहे अयोध्या का मामला ले लें या हम किसी और राज्य का मामला ले लें। यानी उत्तर प्रदेश में अगर गलत होगा तो उसके घर पर बुलडोजर की जो प्रक्रिया है वो जरूर चलेगी। आप योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए और हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर
प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में, 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।